खान चाचा ने जब फल दिए तो एक काला भूत इन फलों के साथ चला आया। घर आकर जब फल धुलने लगे तो काला भूत उछल कर खिड़की से बाहर कूदा। फिर काले भूत ने अपनी चालाकियां दिखानी शुरू की। पहले तो वो उड़कर दरख्त पर जा बैठा जहाँ उसके कई दोस्त पहले से मौजूद थे। कुछ नन्हे मुन्ने फूल खिल रहे थे। काला भूत उनसे लिपट गया। फूलों ने बहुत शोर मचाया, बहुत चीखे चिल्लाए, लेकिन काले भूत ने उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। बेचारे फूल। हवा से काले भूत की खूब दोस्ती है। उस पर बैठकर उसने अब दरिया का रुख किया। ठंडा ठंडा चमकीला पानी और अपने बाकी साथी देखकर भूत मियाँ ने छलांग लगा दी। एक मछली जो सांस लेने ऊपर आई तो काला भूत सीधा उसके मुंह पर सवार हो गया। मछली बेचारी बहुत तड़पी, बहुत रोई, लेकिन काले भूत ने उसे भी न छोड़ा, यहाँ तक कि मछली का सांस बंद हो गया। बेचारी मछली। काले भूत, काले भूत। दरिया के पार बच्चों ने जब काले भूत और उसके हजारों दोस्तों को अपनी तरफ आते देखा तो सबने शोर मचाया। फिर आगे बढ़कर सबने उनको दबोच लिया। काले भूत बहुत चिल्लाए, बहुत उछले, लेकिन बच्चों ने उन्हें ना छोड़ा। उन्होंने कहा, हमें इन भूतों की ज़रूरत नहीं है, हम उनके बगैर भी रह लेंगे। बच्चों, काला भूत, जैसा आप समझ ही गए होंगे, प्लास्टिक का वो थैला है जो हमारी ज़िंदगी पर बुरी तरह हावी हो गया है। ये बज़ाहिर बड़ा मासूम और बेज़रर नज़र आता है, लेकिन इस भूत ने हमारे बाग, हमारी सड़कें, हमारे दरिया, दरख्त, गर्ज पूरी दुनिया को अपने बदनुमा वजूद से गंदा और भद्दा कर दिया है। न सिर्फ ये, बल्कि उसकी मौजूदगी पौधों के लिए, बाकी हैवानात के लिए, सब के लिए सख्त नुकसान का बायस है। इस भूत की उम्र बहुत लंबी है। हमें इस भूत से निजात हासिल करनी चाहिए। इस कहानी के ज़रिए हम आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि काले भूत कितने मुज़िर हैं, कितने बुरे हैं, और आइए हम ये तहैया कर लें कि उनकी बजाय हम किसी टोकरी या कपड़े या कागज़ के थैले इस्तेमाल करने लगें। ठीक है ना?